वेलकम टू चैनल। एक इम्पॉर्टेंट या एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे मैं। आपने मेरा अगर यूट्यूब देखा होगा, उसमें वीडियोस देखे होंगे, तो मैं पहले कैंडलस्टिक्स में ट्रेड करता था। अब मैं लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ के अराउंड जो है वो रैंको चार्ट या हैकेनेसी, और लास्ट मैंने वीडियो में एक जिक्र किया था पॉइंट एंड फिगर। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इन्हें नॉइजलेस चार्ट कहते हैं। मीन्स जो नॉइज होती है प्राइस और टाइम को बीच में लेकर, वो एलिमिनेट हो जाती है। उससे बेनिफिशियल रहता है चार्ट का जो अपीयरेंस होता है या चार्ट को रीड करना होता है। बेनिफिट्स बेसिकली क्या है, आप क्लीनली एक क्लीन वे में एक चार्ट को रीड कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एज ए ट्रेडर अगर आपको ट्रेंड क्लियर है और जिस लेवल से प्राइस मूव कर रहा है या जिस लेवल तक जाने वाला है, जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आप टारगेट को लेकर, अगर वो क्लियरली विजुलाइज हो उस चार्ट के अंदर, तो ट्रेड करने में जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। हम इसी चीज़ को विद एग्जांपल समझते हैं। आई होप अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं केयरफुली, तो आपका भी चार्ट को रीड करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होगा और आप भी बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर पाओगे कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर मुझे ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। दैट आई प्रॉमिस। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने एनालाइज किया अपने लास्ट 3-4 ईयर्स में, इट विल टेक टाइम। स्टॉक मार्केट को समझना, स्टॉक मार्केट को रीड करना, स्टडी करना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूजली क्या होता है, हम किसी कॉल पे टिप्स पे वर्क करते हैं या न्यूज़ पे वर्क करते हैं या उनके रिजल्ट्स पे वर्क करते हैं, सेंटिमेंट्स में करते हैं। मेरे हिसाब से मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम अगर अर्न कर रहे हैं तो हमें इसको, जो भी हम इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हमें उतने ही मेहनत से करना चाहिए। दैट वाई आई स्टार्ट रीडिंग द चार्ट। मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ा, फिर हैकेनेसी पढ़ा, रैंको पढ़ा, इस समय मैं पॉइंट एंड फिगर पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली इसके पीछे रीज़न यही था कि जो कुछ मुझे मिसिंग एलिमेंट्स लग रहे थे उनकी फाइंडिंग कर रहा था मैं। तो ढूंढते ढूंढते मैं कुछ एक कंक्लूजन में पहुंचा हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें शेयर करूं यूट्यूब पे। अगर इनमें से कुछ भी लोग समझ जाते हैं इस चीज़ को, तो उससे अच्छी बात क्या है। क्योंकि इन चार्ट पैटर्न के बारे में यूजली बात भी नहीं होती है। आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, अनकाउंटेड, कह सकते हो कि मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर के कि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। बिगनर हो, एक्सपर्ट्स हो, सब यही यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं नो वाइस चार्ट, और इनका अपने आप में ही अलग मज़ा होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सामने। स्टार्ट करते हैं। एक मैंने आईटी का स्टॉक ओपन किया रैंडमली। इसे मैं कैंडलस्टिक से देख रहा हूँ। एक यहाँ पे मुझे एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड जा चुका है इसलिए। अब यहाँ पर अगर मैं इतने की बात करूँ तो मुझे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल होती रहती है, यहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पर जब बन रहा होता है उस समय पे विजिबिलिटी समझ नहीं आती, छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, हमें अंदर जाना है कि बाहर जाना है कि यहीं पर हम टारगेट लेके निकल जाए। होता है कि एंट्री हर एक को पता है या हर कोई एंट्री ढूंढ लेता है, लेकिन प्रॉब्लम मेन क्या आती है, कितना राइड करना है और कितने कम कह लो आपकी। सपोज रैली है, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स की रैली है, आप 3 में निकल जाते हो, 5 में निकलते हो, कि आप 8 में निकलते हो या 7 पे निकलते हो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट यही है कि एंट्री करने के बाद कितना मैं उसको लॉन्ग ट्रेड कर सकता हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर वो मैं कर ले जाता हूँ और मुझे पॉइंट भी पता हो, एग्जिटिंग पॉइंट मुझे कहाँ से एग्जिट करना है, तो उससे बेटर ट्रेड प्लान क्या होगा। और कैंडलस्टिक जो होती है, इनमें क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने डेली टाइम फ्रेम ले रखा है और डेली टाइम फ्रेम में प्राइस मूव नहीं हुआ, फिर भी एक कैंडल बनेगी। बट रैंको में ऐसा नहीं होता। रैंको में अगर प्राइस मूवमेंट होगा
तो ही कैंडल बनेगी, वरना वो कैंडल नहीं बनेगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नॉइज खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक डोजी कैंडल आई 2 रेड के बाद। अब मुझे लग सकता है कि यहाँ कैंडल ओपन होकर फॉल होकर नीचे चली जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको जो क्या कहना चाहिए, साइकोलॉजिकल डेंट करती हैं ये कैंडल्स। अब यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स होते चले जा रहे हैं, अब तो नीचे जाने वाला है, लेकिन अगेन ऊपर चला गया। तो ये डेंट जो होते हैं, ये आपके साइकोलॉजी को डेंट करते हैं। तो आपके जो टारगेट होते हैं या आपका एग्जिट होता है, वो प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाता है, और एक सब्जेक्टिव रह जाता है। और जहाँ पर आप चाहते हो ऑब्जेक्टिव, मीन्स आपको एग्जैक्ट काउंट पता हो कि कितना मेरा काउंट का स्टॉप लॉस है। काउंट इन द सेंस कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितना टारगेट का पॉइंट मुझे मिल सकता है, ये भी पता हो जाए, तो इससे क्लियरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको इसी चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ रैंको पे, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हम यहाँ डिमांड जोन देख रहे हैं, सप्लाई जोन देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं रैंको में आया। अब रैंको में अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर आकर दोबारा आता हूँ, या मार्किंग कर दूँ ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। यहाँ कहीं से स्टॉक चला है, हम रैंको में आए, देखिए यहाँ एग्जैक्टली यहीं कहीं स्टॉक चला है। अब मैं रैंको के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो हुआ क्या है, स्टॉक ने इस एरिया पे, ये समझिएगा पॉइंट, ये एरिया दिख रहा है, स्टॉक ने इस एरिया से कुछ स्ट्रगल करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, इसी ब्रेकआउट पे आकर रीटेस्ट हुआ। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसी एरिया पे आकर अब यहाँ पर एक कोई चीज़ दिखाता हूँ, जो रैंको का एक पैटर्न होता है, बहुत यूजफुल पैटर्न होता है। मैं उस पैटर्न को दिखाता हूँ यहाँ पर, इस लाइन को एक हटा रहा हूँ कुछ देर के लिए। ये मेरा एक पैटर्न था, मैंने सपोज से मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने इस एरिया को मार्क कर लिया, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट आपको एक समझ में आएगा तो बड़ा ही यूजफुल लगेगा और आप पढ़ना चाहोगे इसे। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक लेवल था जहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से एक अप साइड मूवमेंट दिखा। अगर इसे प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं, चलो इस बॉक्स को ले लेता हूँ, तो 7000 से स्टार्ट हुआ और ये ऑलमोस्ट गया है 7380, तो 380 पॉइंट, 380 पॉइंट्स का मूवमेंट था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जोन अच्छी दिखेगी आपको, ये इस जोन का वेट करना भी चाहोगे आप। ठीक है, अब जब दोबारा यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे एक एक रेड यहाँ पर वो बना है बॉक्स, देन ग्रीन बना है। अब ये जो लेवल था ब्रेक हो गया। अगर रैंको को प्रॉपरली स्टडी किया तो वहाँ पर पैटर्न होता है फेक ब्रेकआउट। कैंडलस्टिक में फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इन रैंको इज वेरी सिंपल। अगर एक या दो बॉक्स प्रीवियस डिमांड लेवल को ब्रेक करने के बाद रिवर्सल देते हैं, तो इट्स कॉल्ड ए फेक ब्रेकआउट। अभी फेक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक बॉक्स एक या दो तक के बाद रिवर्सल आता तो फेक ब्रेकआउट होता, और मैं यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, या मैं ईएमए के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के बाद मैं राइड करता। और कब तक करता, जब तक मुझे रेड बॉक्स नहीं मिलता। अब इसका इम्पोर्टेंस समझिएगा, इम्पोर्टेंस समझेंगे तो यू विल ऑल्सो बिकम ए फैन ऑफ रैंको चार्ट। मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ से कहाँ तक लिया मैंने, यहाँ से मैंने लिया जब तक मुझे रेड बॉक्स ना मिले। 12% का मैंने राइट लिया है, सॉरी 8% का मैंने राइट लिया है यहाँ पर, 8%। ओवरऑल कितना परसेंट का ट्रेंड था ये था आपका 9% का। तो सिर्फ एक कम परसेंट मुझे मिला है, ओनली 1% कम, मतलब कि मैंने एक रैली का 80 to 90% का कवरेज ले लिया। इससे बड़ा ट्रेड क्या होगा, आपको
एंट्री पता थी, ठीक है, आपको एंट्री पता थी, किससे पता थी आपको, चलो इससे मान लेते हैं, इसको एंट्री पता थी आपको कि यहाँ से ब्रेक हुआ था, रीटेस्ट किया, चलो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया फॉल्स। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको रुकने देगा, ये आपको रुकने देगा, ये छोटी कैंडल रुकने देंगी, आपको लगेगा नहीं यहाँ से एक बिग फॉल आ जाए, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, जब तक रेड बॉक्स नहीं आएगा आई विल राइट, ठीक है, मैं उस ट्रेंड से बाहर आऊंगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर आया, मैं आ गया, अब मुझे स्विंग ब्रेकआउट मिला, मीन्स एक चीज तो क्लियर हो गई मुझे कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो अप साइड है, उसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको मार्क करना है। अगर ये ब्रेक करता है तो सिंपल मैं अपना जो स्टॉप लॉस है मैं आपको ट्रेड सेटअप ही दिखाता हूँ, कहाँ गया, लॉन्ग, मेरे को ये मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मुझे ट्रेड कब तक करना है, जब तक मुझे रेड कैंडल ना मिले, जी हाँ, रेड कैंडल मिली। अब मेरा जो ट्रेड है आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्रेड यहाँ पर मेरा बना है, देख रहे हैं ये, मैंने बहुत दिन से सेटअप लगाया नहीं है तो मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये 1:9 के आसपास का ट्रेड होगा और 22% रिटर्न दिया है इसने, ठीक है, 22% रिटर्न दिया है, 2 के एवरेज में 2% का स्टॉप लॉस था और 20% का टारगेट रहा है। ये हर बार नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपका स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स होगा, ठीक है, मैं उसे और कंजर्वेटिव कर सकता हूँ इस स्टॉप लॉस को, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ला सकता हूँ अपना, इसने ब्रेक किया, यहाँ स्टॉप लॉस ले आऊँ मैं अपना मैं ट्रेड को धीरे धीरे इस तरह प्लान कर सकता हूँ, ये स्टॉप लॉस ले लूँ मैं, ठीक है, मैं इनिशियली यहाँ लूँ, जैसे ब्रेक चेंज होता है मैं यहाँ पर ले लूँ, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ, ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड मैं प्लान कर सकता हूँ रैंकों के साथ। कुछ और दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले तो चार्ट जो है इतना क्लियर होता है क्या ही बताऊँ, अब यहाँ पर अब देखो डबल बॉटम बना हुआ और डबल बॉटम मुझे क्लियर दिख भी रहा है, ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, एन नंबर ऑफ एग्जांपल, जहाँ पर पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलना स्टार्ट होता है, ये देखिए, तो ऐसे एरिया पे आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये देखिए, यहाँ पर था एक फॉल्स ब्रेकआउट, 3-4 बॉक्स दिए उसने, 3-4 बॉक्स मतलब यहाँ पर क्या है, आधा परसेंट का एक बॉक्स है, अगर 3 भी राइंड कर लिए 1.5% आपको मिल गया, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे। ये एक लेबल था, ठीक है, इस लेबल पर फॉल्स ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ऊपर, अब अगेन अपने टॉप पे आ गया, आप कब तक नहीं लोगे जब तक यहाँ पर रेड बॉक्स ना बने, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसी के ऊपर से निकला ऊपर, मल्टीपल टच पॉइंट मिल जाए आपको, और मल्टीपल टच पॉइंट मिल जाए, उन टच पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो अगर दोबारा वहाँ पर रैंको आता है, ठीक है, रैंको के ब्रेक्स आते हैं, ये देखिए एक स्टेयर सा बना के चढ़ रहा है और हर स्टेयर जो है पीछे कहीं ना कहीं पर अपना एक एक वो दे रहा है आपको, सिग्निफिकेंस दे रहा है, ठीक है, इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये देखिए, ये देखिए सेम जगह पर जहाँ उसका टॉप था वहीं टच करके फिर ऊपर गया, तो इसमें सिंप्लिसिटी बहुत रहती है, और जो एक
चार्ट को रीड करने का जो वे है वो सिंपल हो जाता है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऐसा नहीं होगा कि 2.3.4, आप स्टॉप लॉस को प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हो बॉक्स साइज के हिसाब से और उसे फिक्स लगा सकते हो आप। सेम आप टारगेट भी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल है, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ये देखिए ये एक पॉइंट मिला है इसको। इस पॉइंट का मैं अगर बोलूँ अचीवमेंट, एक तरह से इस पॉइंट से ये जो हाई था ये ब्रेक हुआ। ठीक है, अच्छा पॉइंट था यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा डिमांड जोन एरिया था। ये जो मैं बता रहा हूँ ये शायद अभी एक बार में समझना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन बट ये एक अच्छा जोन है क्योंकि इस जोन ने का जो अचीवमेंट है वो इस स्विंग हाई को ब्रेक करने का है। यहाँ पर आया, ऊपर गया, इसी के बराबर आया। दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद समझा पाऊँ। ये देखिए, ठीक इसी के ऊपर आया, एकदम बराबर पे, फिर नीचे करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकल गया वो। ठीक है, अब यहाँ पर आप मिस कर गए। जब इस जोन पे आप आओगे तो आपको टारगेट एकदम ही क्लियर होंगे और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगे। देखिए, फर्स्ट टारगेट आपका एक बॉक्स नीचे, बस जो यहाँ ग्रीन बन रहा है यहाँ पर रखा मैंने, मेरा ये फर्स्ट टारगेट हो गया। मेरा सेकंड टारगेट ये हो गया। मेरा थर्ड टारगेट ये हो गया। जो स्विंग्स के पॉइंट्स हैं मैंने रख लूंगा। अब देखिए यहाँ पर आया भी है। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर ये दिख रहे हैं ना ये विक, देखिए विक का मतलब है यहाँ से डाउन आके फिर अप गया है। अब ये क्या, इस लेवल पे उसने थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर ब्रेक करके ऊपर निकल गया। मतलब अगर लेवल क्रॉस करता तो हम क्लोज कर देते, आप लेवल क्रॉस नहीं किया तो आप सस्टेन करते और ऊपर जाते जब तक ये ना करता। अब यहाँ पर कहीं ऐसा बॉक्स बना नहीं है, मतलब इसने क्लियरली अप ट्रेंड रहा हो, यहाँ ब्रेक कर दिया, अब यहाँ जाके निकलोगे। ठीक है, तो आपके टारगेट पता होंगे और आपको अपना स्टॉप लॉस पता होगा। जैसे अब यहाँ एंटर करते हो आप, ठीक है, एटलीस्ट 2 बॉक्स 3 बॉक्स बनने का वेट करना चाहिए, या आपका जो ईएमए है उस ईएमए को ऊपर बॉक्स क्लोज होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ मैंने यहीं पर एंट्री ली है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं ये 4 पॉइंट का टारगेट है, 286 से 282 के बीच में। और जो गया है वो ऊपर, वो आप देख सकते हो 286 से लेकर के। खैर ये एक्सेप्शनल है, मैं नहीं कह रहा हर बार जाएगा, बट हाँ आपको अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है उससे मूव होकर के जो आपके ये नॉइजलेस चार्ट है उस पे आया हूँ। मैं आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप चार्ट को आप रीटेस्ट करोगे, जैसे मैं करता हूँ चार्ट को रीटेस्ट, आपको बहुत सारे यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स और उनके सिंपल इजीली एग्जिट पॉइंट मिलेंगे। अब सेटअप क्या ही अच्छा है, आपका सेटअप तो वही अच्छा है ना जहाँ पर मुझे एंट्री क्लियर हो, जहाँ पर मेरा विजन क्लियर हो कि मैं कहाँ पर अपना टारगेट लूंगा, दैट इज द बेस्ट, और मुझे अपना स्टॉप लॉस पता हो। ये 3 चीज पता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने पॉइंट का ही लॉस होना है मुझे, इतने पॉइंट का ही प्रॉफिट होना है मुझे, इतना लंबा लंबा मैं ट्रेड कर सकता हूँ। आप उसमें अलर्ट लगा सकते हो, अलर्ट लगा के आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो आप उसको अडॉप्ट करें और अपने अकॉर्डिंगली इसे ट्रेड करें अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से। मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।